हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, ये हमारा इस एक्सरसाइज में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। पिछले हमने दो एक्सरसाइज किए, जिसमें एक एक्सरसाइज में हमने टेंजेंट के क्वेश्चन किए और दूसरे में नॉर्मल के। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें दोनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे। एक ही क्वेश्चन में हमें ये भी बताना होगा टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन, दोनों का इक्वेशन एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, और ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे जो कि टेंजेंट और नॉर्मल के बेस पे होंगे। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल तो हमने पिछले दो एक्सरसाइज में समझ लिया है, तो इसमें बस उसके मिक्स क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेट बाय डिफरेंशियल। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल यानी किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बस एक्सरसाइज 6.5 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू एट द पॉइंट 1,1। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी टेंजेंट का भी इक्वेशन फाइंड करना है और नॉर्मल का भी इक्वेशन। ठीक है, जिसमें और यहाँ पे हमें कर्व भी दिया गया है और पॉइंट भी दी गई है, यानी इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेंजेंट या फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकालने से पहले उसे जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम उनका ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट या फिर स्लोप को ही हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, तो ग्रेडियंट या फिर स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्लोप निकाल लें। इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। गिवन कर्व क्या है हमारे पास, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू, ये है हमारे पास गिवन कर्व। अब गिवन कर्व का हम लोग जब इसमें से ग्रेडियंट निकालते हैं यानी स्लोप निकालते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं यानी dy/dx निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 x टू द पावर माइनस का 1/3 प्लस 2/3 y टू द पावर माइनस का 1/3 dy/dx। इतना हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। चैप्टर जो हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखा था, उस चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत ही अच्छे से देखा था कि कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन इनका ये हो जाएगा, x टू द पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन 2/3 x के पावर 1/3, यानी इस पावर को हम लोग आगे लिखते हैं और पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन करते वक्त हम यही करते हैं, x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इसके बाद ये कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा। इतना हो गया हमारे पास। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy/dx। हमें dy/dx फाइंड करना है, क्योंकि स्लोप जो m होता है, m इक्वल होता है dy/dx के, तो हमें dy/dx चाहिए। तो चलिए हम लोग जब dy/dx हमें चाहिए तो इतने पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम लोग इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 y टू द पावर 1/3 माइनस का 1/3 dy/dx इक्वल हो जाएगा माइनस का 2/3 x टू द पावर माइनस का 1/3। इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ से 2/3 दोनों साइड मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम लोग 2/3 से दोनों साइड डिवाइड कर ले तो ये 2/3 यहाँ से हट जाएगा, यानी जब हम लोग दोनों साइड 2/3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा y टू द पावर माइनस का 1/3
डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स टू द पावर माइनस का 1/3। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसके पावर माइनस, ठीक है, एक्स और वाई के पावर अगर माइनस है और वो लोग न्यूमरेटर में है, तो उनके पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उन्हें डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। यानी हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, 1/में y टू द पावर 1/3 dy अपॉन में dx, और इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 1 में x टू द पावर 1/3। ये माइनस में था और न्यूमरेटर में था, तो उसे हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया ताकि उसका पावर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, इतना तक तो ठीक है। अब यहां से हम लोग करेंगे, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये जो y है ये डिवाइड में है, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स y टू द पावर 1/3 अपॉन में x टू द पावर 1/3 जो कि माइनस में है। इतना है हमारे पास। तो हम लोग जो dy बाई डी एक्स निकालते थे, पहले भी एक्सरसाइज में हमने निकाला है, जो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते थे वो किस पॉइंट पे निकालते थे, x1, y1 पॉइंट पे, और x1, y1 पॉइंट के लिए क्या दिया गया है, 1, 1। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट पे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहाँ निकालेंगे, dy बाई डी एक्स पॉइंट 1, 1 पे, पॉइंट 1, 1 पे निकालेंगे, इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 के पावर 1/3 अपॉन में 1 के पावर 1/3। तो हम लोग जानते हैं कि 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर 2 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 के पावर चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। 1 के पावर में चाहे कुछ भी हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं कि उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 1, 1 माइनस का 1/1 इक्वल माइनस का, यानी dy बाई डी एक्स इस पॉइंट 1, 1 पे क्या मिल गया हमें, माइनस का 1। अब हमें dy बाई डी एक्स मिल गया, पॉइंट हमें पहले से गिवन है, तो किसी भी टेंजेंट या फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पॉइंट चाहिए होता है x1 और y1, और उसमें का ग्रेडियंट चाहिए होता है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे जब हमें ग्रेडियंट मिल गया, पॉइंट गिवन है, तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने पिछले ही एक्सरसाइज में आप लोगों को बताया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल में m क्या है, इस dy बाई डी एक्स को ही हम लोग m बोलते हैं, x माइनस x, यही होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे अगर हम लिख लें कि x1 इक्वल 1 और y1 इक्वल 1, यानी इस पॉइंट से x1 और y1 क्या मिल जाएगा हमें, 1। तो यहाँ पे अब हम लोग x1 y1 की वैल्यू रखेंगे और m की वैल्यू रखेंगे, इसको dy बाई डी एक्स को हम लोग m बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल m की वैल्यू माइनस का 1, x माइनस 1। अब इस माइनस के 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, y माइनस 1 माइनस का x प्लस का 1, इतना हो गया हमारे पास। ये जब इस साइड है तो नेगेटिव है, ठीक है, x जब इधर है तो नेगेटिव है, जब इसे इधर ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x
प्लस वाई इक्वल, ये 1 है, ये माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1, 1 प्लस 1, यानी इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल 2, x प्लस वाई इक्वल 2। टेंजेंट का इक्वेशन तो हमने फाइंड कर लिया, टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया हमें x प्लस वाई इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन। अगर यहीं पे अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, सेकेंड पॉइंट में दिया गया है टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन सब लोग जानते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल माइनस का dx अपॉन में dy, माइनस का dx अपॉन में dy। यहाँ पे है dy अपॉन में dx, लेकिन वहां पे क्या है, माइनस का dx अपॉन में dy। तो उस माइनस के dx अपॉन dy को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 अपॉन में m, इतना लिख सकते हैं। हम लोग देखेंगे नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग कहाँ करें, नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल का इक्वेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन हमारे पास होता है y माइनस वाई वन इक्वल माइनस का dx अपॉन में dy, और ये हो गया x माइनस एक्स वन माइनस का dx अपॉन dy। यानी यहाँ पे हमें dy बाई dx की वैल्यू तो पता है m होती है, dy बाई dx को हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है माइनस का dx अपॉन dy। तो इस माइनस के dx अपॉन dy को हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस के dx अपॉन dy को हम लिख सकते हैं, जब dy बाई dx की वैल्यू m, dy बाई dx की वैल्यू m है, तो इन दोनों को जब पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy। तो जब इसे पलटेंगे तो इसे भी तो पलट देंगे, यानी dx अपॉन dy के जगह हम 1 अपॉन m लिख सकते हैं, dx अपॉन dy के जगह 1 अपॉन m, जहां पे हमें m की वैल्यू माइनस का 1 है, m की वैल्यू माइनस का 1, यानी इस dx अपॉन dy के जगह हम 1 अपॉन m रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे माइनस के dx अपॉन dy के जगह माइनस का 1 अपॉन m रखते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल माइनस का 1 अपॉन m, और ये हो जाएगा x माइनस 1। इतना ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब इसके बाद देखते हैं y माइनस 1 इक्वल में माइनस का 1 अपॉन m की वैल्यू पहले से हमें पता है माइनस का 1 है, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी हो क्या गया हमारे पास 1 हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करेंगे वही मिलेगा हमें, तो यानी ये क्या हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल x माइनस 1, ये माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, इसका टेंजेंट का नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल 0, x माइनस वाई इक्वल 0। नॉर्मल का इक्वेशन क्या मिल गया हमें, x माइनस वाई इक्वल 0। टेंजेंट का इक्वेशन मिला था x प्लस वाई इक्वल 2, और नॉर्मल का इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों के इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमने बताया आप लोगों को कि कैसे मैंने माइनस के dx अपॉन dy को 1 अपॉन m लिखा। ठीक है, जब dy अपॉन dx को m लिख सकते हैं, तो dx अपॉन dy को तो हम लोग 1 अपॉन m लिख सकते हैं। जब हम लोग dy अपॉन dx को m लिख सकते हैं, तो dx अपॉन dy को 1 अपॉन m नहीं लिख सकते। जब हम लोग dy अपॉन dx को m लिखेंगे, तो dx अपॉन dy को भी तो 1 अपॉन m लिख सकते हैं। तो उसी के रूप में, उसी की जगह
हमने यहाँ पे माइनस के dx अपॉन dy के जगह लिखा माइनस का 1 अपॉन m। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 6.5 का, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का सलूशन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे अब हम लोग। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट टू द कर्व, find the equation of the tangent to the curve y equal x square minus 2x plus 7, where equation is, sorry, curve is, where curve is first term parallel to the equation क्या है, 2x minus y plus 9 equals 0, एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास परपेंडिकुलर टू द इक्वेशन 5y minus 15x equal 30। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equal x square minus 2x plus 7, where curve is, फर्स्ट पॉइंट है पैरेलल टू द इक्वेशन 2x minus y plus 9 equals 0, सेकेंड पॉइंट है परपेंडिकुलर टू द इक्वेशन 5y minus 15x equal 30। यानी इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट का सलूशन देखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट में ये दिया गया है कि कर्व जब परपेंडिकुलर हो इस इक्वेशन के, तब हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। सेकेंड पॉइंट है कि जब कर्व पहले पॉइंट में पैरेलल के लिए दिया गया है और दूसरे पॉइंट में परपेंडिकुलर के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों पॉइंट में, दोनों कंडीशन में हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में कर्व क्या है, हमें सॉल्यूशन इसका हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन कर्व क्या है हमारे पास, गिवन कर्व है y equal x square minus 2x plus 7। ये हमारे पास है गिवन कर्व। किसी भी पैरेलल, जब कोई भी कर्व किसी भी इक्वेशन के पैरेलल, ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी कर्व किसी भी इक्वेशन के पैरेलल हो तो उनके ग्रेडियंट में एक रिलेशन होता है। उन दोनों के ग्रेडियंट, कर्व का और इक्वेशन का, दोनों के ग्रेडियंट आपस में इक्वल होते हैं। यानी अगर हम मान लें कि कर्व का ग्रेडियंट m1 और इस इक्वेशन का ग्रेडियंट m2 है, ठीक है, ये है कर्व का ग्रेडियंट
और ये है इक्वेशन का ग्रेडियंट। तो कर्व का ग्रेडियंट m1 और इक्वेशन का ग्रेडियंट m2 है, और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनका ग्रेडियंट आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इनका ग्रेडियंट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, m1 इक्वल होगा m2 के। यही कंडीशन जब परपेंडिकुलर के लिए होगी, यही कंडीशन जब परपेंडिकुलर के लिए होगी तो इसमें कंडीशन इसमें दूसरा रिलेशन है। इसमें रिलेशन क्या है, इसमें जब कर्व का ग्रेडियंट m1 और इक्वेशन का ग्रेडियंट m2 होगा और अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका रिलेशन हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल होगा -1। ये केस है परपेंडिकुलर के लिए, और ये केस है पैरेलल। ठीक है, ये केस है पैरेलल के लिए और ये केस है परपेंडिकुलर के लिए। ये दोनों ही रिलेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे इस एक्सरसाइज के लिए, या फिर आगे भी अगर आप लोग ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ही रिलेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा कि जब कोई कर्व किसी इक्वेशन के पैरेलल हो तो उन दोनों का ग्रेडियंट आपस में इक्वल होता है, और जब कोई कर्व किसी इक्वेशन के परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट जो है -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये है इन दोनों का रिलेशन, आप इसे नोट करिए। तो हम लोग इस फर्स्ट पॉइंट का सलूशन देखते हैं कि जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका ग्रेडियंट आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम दोनों का ग्रेडियंट निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे जहां से हमें x या फिर y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या चाहिए होता है, कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए जरूरी क्या होता है, जरूरी होता है ग्रेडियंट और साथ में वो पॉइंट x1 और y1 की वैल्यू, यही हमारे पास जरूरी होते हैं। तो बस हम लोग यही करेंगे, दोनों का ग्रेडियंट निकालेंगे, आपस में उनके रिलेशन पुट करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे जहां से हमें x या फिर y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस कर्व का ग्रेडियंट निकालते हैं। कर्व का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 2 और प्लस का 0, 7 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी dy बाई dx मिल गया 2x माइनस 2। यहाँ पे पॉइंट तो दिया नहीं है, पॉइंट तो हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे dy बाई dx 2x माइनस 2, यानी m1 की वैल्यू तो हमें मिल गई 2x माइनस, ये हमें m1 की वैल्यू तो मिल गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। m1 की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें चाहिए m2 की वैल्यू, यानी इक्वेशन का ग्रेडियंट। तो अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन क्या है, हम लोग फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं। यहां से हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0, ये है हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकाल के यहां से ग्रेडियंट निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का dy अपॉन dx और इस 9 का 0 हो जाएगा इक्वल 0। ये माइनस में है, इसे इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 2 इक्वल dy बाई dx, यानी m2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। यहां से हम देख सकते हैं m2 की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ठीक है, m2 की वैल्यू 2 मिल गई। तो हमने अभी देखा कि जब कोई भी कर्व किसी इक्वेशन के पैरेलल होता है तो उन दोनों के ग्रेडियंट आपस में इक्वल होते हैं।
यहाँ पे इसका ग्रेडियंट 2 मिल गया, इसका ग्रेडियंट 2x माइनस 2, तो इनका रियल में ग्रेडियंट क्या होगा 2x माइनस 2 इक्वल टू, यानी इनका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे if curve and equation is parallel to each other, parallel to each other, parallel to each other, then m1 इक्वल होगा m2 के। हम लोग क्या लिखेंगे, if curve and equation is parallel to each other, यानी अगर ये एक दूसरे की पैरेलल है तो इनका जो ग्रेडियंट होगा आपस में इक्वल होगा। तो m1 की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, m2 की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2x इक्वल हो जाएगा 4 और x की वैल्यू 4 अपॉन में 2 यानी 2, यानी x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ठीक है, यहां से x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अगर x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 मिलेगी। से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आप लोग x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 7 जो कि y की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x1 और y1 की वैल्यू भी मिल गई, x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 7, x1 और y1 की वैल्यू भी मिल गई और ग्रेडियंट भी मिल गया जो कि 2 है। दोनों का ग्रेडियंट जब आपस में इक्वल है तो ग्रेडियंट हमें क्या मिला है, m2 की वैल्यू 2 ही मिली है, तो ग्रेडियंट 2 हो गया। तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 जो कि 7 है, y माइनस y1 जो कि 7 है इक्वल ये 2x माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 7 इक्वल 2x माइनस 4। इस 2x को इस साइड लेंगे, सबको इतने जो यहाँ पे जितने भी पार्ट है सबको इधर लेंगे, हो जाएगा 2x माइनस y, ये माइनस 7 है इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल 0, यानी हो गया हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0। ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ये जो पार्ट हमें मिला ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0। ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। तब इक्वेशन हुआ जब कर्व पैरेलल है उस इक्वेशन के, कर्व जो है पैरेलल है उस इक्वेशन के, तब टेंजेंट का इक्वेशन हमें मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, जब कर्व परपेंडिकुलर होगा इक्वेशन इसके, तो हम लोग देखेंगे कि तब हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट के लिए भी m1 की वैल्यू तो यही होगी 2x माइनस 2, m2 की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि कर्व तो पहले वाला ही है, बस इक्वेशन चेंज हो रहा है परपेंडिकुलर के लिए। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5y माइनस 15x माइनस 15x इक्वल 13। यहां से हम लोग इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 dy बाई डी एक्स माइनस 15 इक्वल 0। 13 का डिफरेंशिएशन 0, इस 15 को अब लोग हम लोग इधर सेंड करेंगे, 5 dy बाई डी एक्स
इक्वल 50। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी dy बाई dx हमारे पास हो गया 15/5 इक्वल 3। dy बाई dx मिल गया 3, यानी m2 की वैल्यू हमें 3 मिल गई, m2 की वैल्यू 3। तो इस इक्वेशन में जब केस परपेंडिकुलर का होता है तब कौन सा रिलेशन हमें होता है, तब हमारे पास रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल होता है -1। जब केस परपेंडिकुलर का होता है तब हमारे पास रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल -1। अब यहाँ पे m1 की वैल्यू दी गई है 2x - 2, m1 की वैल्यू है 2x - 2 इंटू m2 की वैल्यू है 3 इक्वल -1। यहां से देखते हैं m1 की वैल्यू क्या मिलती है हमें, तो x की वैल्यू देखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6x -6 इक्वल -1। ये -6 जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो हो गया 6x इक्वल -1 प्लस 6, यानी 6x की वैल्यू मिल गई 5 और x की वैल्यू हमें मिल गई 5/6। x की वैल्यू क्या मिली 5/6। जब ये x की वैल्यू हम लोग m1 में पुट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए इसका टेंजेंट का इक्वेशन, और जब भी हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए होता है तो हम लोग m की वैल्यू रखते हैं, यानी m1 की वैल्यू, कर्व का ग्रेडियंट रखते हैं। तो कर्व का ग्रेडियंट है हमारे पास 2x - 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/6। जब x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम, तो हो जाएगा 5/3 -1, 5/3 -2, 5/3 के लिए हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगा -1/3। जब हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो m1 की वैल्यू मिल जाएगा -1/3। ठीक है, आप लोग एक बार रख के चेक कर लीजिएगा। जब हमारे पास x की वैल्यू 5/6 है तो y की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू 5/6 है तो y की वैल्यू हो जाएगी, यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर है यानी 5/6 का स्क्वायर 25/36 -2x, तो यहाँ पे हो जाएगा -10/6 प्लस 7, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 36, ये हो गया 25 -60 प्लस 7 6 42 और 7 3 21, यानी यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा 252, ये पॉजिटिव है और ये 25 भी पॉजिटिव है, इन्हें ऐड करेंगे और 60 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमारे पास, यहां से हो जाएगा 5 2 7 और यहां से 7, यानी ये मिलेगा 217/36। ये y की वैल्यू, x की वैल्यू मिली हमें 5/6, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 217/36। ये मिल गई हमारे पास y की वैल्यू, ये मिल गई हमारे पास x की वैल्यू, और ये है हमारे पास m की वैल्यू यानी ग्रेडियंट की वैल्यू। अब हमें चाहिए नॉर्मल का इक्वेशन, बस सबको उठाकर वहीं पे पुट कर लेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो नॉर्मल के यहाँ पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन ही निकालना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूले पे सबकी वैल्यू पुट करना है। तो अगर आप ये वाला पॉइंट अगर आप नोट कर लिए होंगे तो यहीं पे हम लोग रिमूव करके यहीं पे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन नोट कर लें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड पॉइंट के लिए टेंजेंट का इक्वेशन।
अब हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट के लिए टेंजेंट का इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट के लिए टेंजेंट का इक्वेशन तो हो गया था हमारे पास, सेकंड पॉइंट के लिए टेंजेंट का इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। बस अब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो y की वैल्यू मिली 217 अपॉन में 36 इक्वल m की वैल्यू है माइनस का 1/3 और x माइनस 5/6। इसकी अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 36y माइनस 217 अपॉन में 36। इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस का x अपॉन में 3 माइनस का 5 प्लस का 5 अपॉन में 18। ठीक है, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 36y माइनस 217 अपॉन में 36। इधर होगा इसका एलसीएम 18, ये होगा माइनस 6x और प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5 हो जाएगा हमारे पास, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम। 18 16 को 2 टाइम कैंसिल कर सकता है, 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम उधर, हो जाएगा 36y माइनस 217 इक्वल माइनस का 12x प्लस का 10। इतना हो गया हमारे पास। अब इस माइनस के 12x को हम लोग इधर लेंगे और इस माइनस के 217 को इस साइड लेंगे ताकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे तो इक्वेशन हो जाएगा 12x, इक्वेशन होगा 12x प्लस 36y और ये जब उधर आएगा तो इक्वल टू 27। यही इस टेंजेंट का इक्वेशन है, ये सेकंड पॉइंट के लिए टेंजेंट का इक्वेशन है, यही इस सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने पैरेलल का केस भी देखा और परपेंडिकुलर का केस भी देखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन है सेकंड, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। हम लोग इस क्वेश्चन में बस 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे जो कि टेंजेंट और नॉर्मल के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को कवर करने का हमारा यही मतलब है कि जिससे हमें थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन करने में, कि अगर हम लोग एग्जाम में भी हमारे आए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन देखा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व ay square equal x cube at the point am square comma am cube। ठीक है, and also find
and also find the value of m, the value of m for which for which this normal passes through this normal passes through a comma 0. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है. इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व a y square equal x cube at the point am square comma am cube and also find the value of m for which this normal passes through a comma 0. ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है. फिर सेकंड काम क्या करना है? हमें फाइंड करना है इस m की वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना है. कब m की वैल्यू फाइंड करना है? जब नॉर्मल पासेस थ्रू a कॉमा 0. जब नॉर्मल पास कहां से कर रहा है? पॉइंट a कॉमा 0 से जब नॉर्मल पास हो रहा है तब हमें m की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, जब नॉर्मल a कॉमा 0 से पास कर रहा है तब हमें m की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे. ठीक है, सबसे पहला काम हमारा होगा नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना. उसके बाद सेकंड में हम क्या करेंगे? नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करेंगे. उसके बाद जो नॉर्मल का इक्वेशन हमें मिलेगा वहीं पे इस पॉइंट को पुट कर लेंगे. जो पॉइंट हमें a कॉमा 0 मिला है उस इक्वेशन में, नॉर्मल के इक्वेशन में हम लोग x1 कॉमा y1 के जगह a कॉमा 0 की वैल्यू पुट कर लेंगे. ठीक है, वहां से हमें m का वैल्यू मिल जाएगा. तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं. गिवन कर्व हमारे पास है a y स्क्वायर इक्वल x क्यूब, a y स्क्वायर इक्वल x क्यूब. ठीक है, a y स्क्वायर इक्वल x क्यूब ये हमारे पास है गिवन कर्व. अब हमें चाहिए dy बाई dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में. हो जाएगा यहां से 2ay dy बाई dx. ठीक है, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर. यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने पिछले ही चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है. ठीक है, तो आई होप कि डिफरेंशिएशन करना अभी आप लोगों को सबको आता होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ay dy अपॉन dx इक्वल 3x का स्क्वायर. लेकिन हमें चाहिए dy बाई dx, यानी इस सारे पॉइंट को इधर रखेंगे. तो dy बाई dx हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर अपॉन में 2ay dy बाई dx चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पे चाहिए जहां पे x और y1 की वैल्यू दी गई है. इस पॉइंट पे हमें dy बाई dx चाहिए. तो dy बाई dx इस पॉइंट पे चाहिए भाई. पॉइंट है हमारे पास am का स्क्वायर am का क्यूब. ठीक है, इस पॉइंट पे हमें चाहिए. तो है हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर, यानी x के जगह am स्क्वायर, तो हो गया am स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई am का क्यूब. इतना हो जाएगा. तो dy बाई dx की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास? ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये m स्क्वायर है तो m4 अपॉन में
2a² m का क्यूब, इतना हमारे पास मिलेगा। तो ये a² से डिवाइड, ये m क्यूब इस m4 को डिवाइड करेगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा 3/2 m। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है dy/dx की। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है हमारे पास dy/dx की। इस पॉइंट पे am² am³, इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू है 3/2m। लेकिन हमें तो चाहिए नॉर्मल का इक्वेशन। ये जो ग्रेडियंट मिला है, ये तो मिला है हमारे पास टेंजेंट के लिए। ये जो ग्रेडियंट मिला, ये तो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए ग्रेडियंट मिला है, और हमें चाहिए नॉर्मल के लिए। तो नॉर्मल के लिए क्या होता है, नॉर्मल के लिए होता है माइनस का dx/dy। नॉर्मल के लिए ग्रेडियंट क्या होता है, माइनस का dx/dy। तो उस माइनस के dx/dy को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के dx/dy को हम लोग लिखेंगे माइनस का 1/dy/dx। यानी अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग जानते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन y-y1 इक्वल माइनस का dx/dy, और यहाँ पे x - x1, इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस माइनस के dx/dy को हम लोग कुछ तो लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/dy/dx, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा y-y1 की वैल्यू है am³ इक्वल माइनस के dx/dy को 1/dy/dx मल्टीप्लाई में x - am², ठीक है। इस dy/dx की वैल्यू 3/2m है, तो ये हो जाएगा y - am³, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो यानी माइनस का 2/3m मल्टीप्लाई x - am²। इस 3m की मल्टीप्लाई यहाँ पे और इस -2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3my -3am⁴। यहाँ पे 3 था, इस m की मल्टीप्लाई होगी 4 हो जाएगा, इक्वल माइनस का 2x, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो प्लस 2am², इतना मिल गया हमारे पास। अब x और y को एक जगह करेंगे, ठीक है। तो यानी y का ये फंक्शन, x का ये, x को इधर लाएंगे, 2x + 3my इक्वल होगा 2am² -3am⁴। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन। इस पॉइंट पे हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन तो मिल गया, ठीक है। ये है हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। पहला तो हमने कर लिया, दूसरा क्या करना था, m की वैल्यू फाइंड करनी थी। m की वैल्यू हमें तब फाइंड करनी थी जब ये इक्वेशन पास कर रहा है a,0 से। तो अब हमें इस इक्वेशन में a,0 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। a,0 क्या है, x1 और y1। जैसे हम लोग x1 और y1 की वैल्यू पुट करते हैं, उसी तरह x1 की वैल्यू a और y1 की वैल्यू 0। तो a,0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग इसे यहीं पे इसे सॉल्व कर लेंगे, जो m की वैल्यू होगी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। आप इतना पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे देखेंगे m की वैल्यू। m की वैल्यू हम लोग देखेंगे,
ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3my इक्वल 2am स्क्वायर माइनस 3am4, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास, इस पे हमें a,0 की वैल्यू पुट करनी है। तो x के जगह a और y के जगह 0, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट a,0 इन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू a है प्लस 3m मल्टीप्लाई 0, इधर क्या हम लोग करेंगे, इधर हम लोग कर लेंगे a कॉमन कर लेंगे, 2m स्क्वायर माइनस 3a, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये माइनस हुआ तो इधर आके पॉजिटिव हो गया प्लस 3a, सॉरी a तो हमने कॉमन कर लिया 3m, इतना हो गया हमारे पास। अब ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 0 इक्वल a 2m का स्क्वायर प्लस 3m का 4, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है इसे इधर लाएंगे, हो जाएगा 3m का 4 प्लस 2m का स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल 0, कितना हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू निकालने के लिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। जब हमारे पास जब इस टाइप का इक्वेशन होता है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 0, जब इस टाइप का इक्वेशन होता है हमारे पास, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग श्रीधराचार्य रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य रूल यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहीं पे यहाँ पे m4 है, m स्क्वायर है, माइनस 2 है, तो m स्क्वायर को ही हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। m स्क्वायर को x मान लेंगे, तो m स्क्वायर की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जब m स्क्वायर को ही हम लोग x मान लेंगे तो m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी श्रीधराचार्य रूल से माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस इक्वेशन में b और a और c क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो 2 है ये b की वैल्यू, 3 जो है a की वैल्यू और माइनस 2 c की वैल्यू, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस का 2 अपॉन में 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस का 24 अपॉन में 6, इतना लिख सकते हैं इसे। ये अभी m स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। अभी हम लोग क्या लिखेंगे इसे, यहाँ पे अभी होगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 अपॉन में 6, इस अंडर रूट 28 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 7 अंडर रूट में ही, तो उस 4 को हम लोग बाहर ले लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये होगा नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट 7 अपॉन में 6। यहाँ से हम लोग माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, m जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, तो और जब माइनस लेंगे तो इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा हमें। तो ये जो 2 है इसे कॉमन करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन में 3, इतना अभी m स्क्वायर की वैल्यू है। जब m की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर
√7 माइनस 1 अपॉन में 3, यही हमारी इस m की वैल्यू होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में m की वैल्यू यही होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में m की वैल्यू यही होगी। सबसे पहले हमने m स्क्वायर की वैल्यू निकाली और जब उसका स्क्वायर रूट निकाला तो प्लस माइनस। यहाँ पे हमने माइनस का टर्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस अगर हम लोग लेंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे। 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन फोर्थ है, प्रूव दैट द tangent to the curve, prove that the tangent to the curve, tangent to the curve y equals 7x cube plus 11 at the point where x equal to x equal minus 2 are parallel, ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ का हमें सोल्यूशन देखना है। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल 7x क्यूब प्लस 11 एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू x इक्वल माइनस 2 आर पैरेलल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो कर्व दिया गया है ये हमें प्रूफ करना है कि जो इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस पॉइंट पे x इक्वल टू और x इक्वल माइनस 2 पे। ठीक है, x इक्वल टू और x इक्वल माइनस 2 पे ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या होगा, y इक्वल दिया गया है 7x क्यूब प्लस 11, y इक्वल 7x क्यूब प्लस 11। ठीक है, 7x क्यूब प्लस 11 है, इसका ग्रेडियंट हो जाएगा हमारे पास, ग्रेडियंट होगा हमारे पास dy बाई dx इक्वल 3 इंटू 7x स्क्वायर और इस 11 का 0 यानी dy बाई dx मिल गया हमें, dy बाई dx मिल गया 21x का स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेडियंट हो गया। तो ग्रेडियंट हम लोग x के एट x इक्वल 2 पे देखते हैं। ठीक है, अगर x इक्वल 2 पे ग्रेडियंट और x इक्वल माइनस 2 पे जो ग्रेडियंट है दोनों अगर आपस में इक्वल है तो यानी ये एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि कभी भी कोई भी कर्व पैरेलल कब होता है, जब उनका ग्रेडियंट आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर इनका ग्रेडियंट आपस में इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ग्रेडियंट इसका निकालेंगे एट x इक्वल 2 पे, एट x इक्वल 2 तो हो जाएगा हमारे पास
m1 की वैल्यू dy बाई dx इक्वल 21, x के जगह 2 का स्क्वायर यानी ये हो गया 21 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 84। ठीक है, m1 की वैल्यू मिल गई हमें 84। अब हम लोग x इक्वल -2 पे देखेंगे। एट x इक्वल -2 तो m2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें dy बाई dx x इक्वल -2 पे 21 -2 का स्क्वायर, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है प्लस में, तो यानी 21 मल्टीप्लाई 4 हो गया 84। यानी यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि m1 और m2 दोनों आपस में इक्वल है। m1 और m2 दोनों आपस में इक्वल है, यानी ये भी 84 है और ये भी 84 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज अ पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल है, या फिर लास्ट में हम लोग लिख लेंगे हेंस प्रूफ, यानी हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास क्वेश्चन 5 है क्वेश्चन 5 है 5 पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द curve y equal x cube at which the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन of tangent to the curve x square plus y square minus 2x minus 3 at the point where they are parallel to x-axis। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, यही दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और बचे हैं। तो क्वेश्चन 5 हम लोग देख सकते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है ऑन द कर्व
y इक्वल एक्स क्यूब पे। जब हमें ये बताया गया हो कि जो टेंजेंट का स्लोप है वो इक्वल है y कोऑर्डिनेट के, पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के, ठीक है, हमें पॉइंट फाइंड करना है और ये बताया गया है कि जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है टेंजेंट का स्लोप उसके इक्वल है। तो जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन 5 का, यहाँ पे कर्व हमें दिया गया है y इक्वल एक्स क्यूब, y इक्वल एक्स क्यूब। इसका स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है 3x स्क्वायर के। टेंजेंट का स्लोप हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, लेकिन हमसे कहा गया है कि जो टेंजेंट का स्लोप है इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट की, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा y के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स y के इक्वल होगा। इसका स्लोप जो है y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो y इक्वल पहले से हमारे पास एक्स क्यूब दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे y इक्वल एक्स 3x स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 3x स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जब हमें dy बाई डी एक्स इक्वल y, तो y की वैल्यू 3x स्क्वायर और यहाँ पे y की वैल्यू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब जो होगा 3x स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम लोग इधर लेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल 0, इतना ले सकते हैं। इसके बाद यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, मिला 3x थ्री माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स इक्वल 0। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई, ये दोनों इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, इनका मल्टीपल जो है 0 की इक्वल है, तो या तो एक्स स्क्वायर 0 होगा या तो 3 माइनस एक्स 0 होगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग इफ एक्स स्क्वायर इक्वल 0, तो एक्स इक्वल 0, जब एक्स इक्वल 0 होगा तो वाई इक्वल 0, तो यहाँ से पॉइंट मिलेगा 0,0, पहला पॉइंट मिल गया 0,0। और अब सेकेंड हम लोग रखेंगे इफ 3 माइनस एक्स इक्वल 0, तो एक्स इक्वल 3, और जब x इक्वल 3 तो y इक्वल 27, जब x इक्वल 3 है तो y इक्वल 27, तो पॉइंट क्या मिल गया हमें 3,27, ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब dy बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे 0,0 और 3,27, ठीक है, 3,27, ये दोनों हमें मिल गए, ये 0,0 और 3,27, हमें यही पॉइंट इस कर्व पे पॉइंट फाइंड करना था। जो दो पॉइंट हमारे पास है 0,0 और 3,27, यही इस क्वेश्चन का सलूशन होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 6 का सलूशन। क्वेश्चन 6 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये हमारे पास है क्वेश्चन 6। यहाँ पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, कर्व हमें दिया गया है, कंडीशन ये दिया गया है कि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। जब कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका वो निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे।
तो ग्रेडियंट तो 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे गिवन कर्व हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसका चाहिए हमें ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये इक्वल है 0 के। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, माइनस का 2 और ये 0 इक्वल 0। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो सबको उठाकर इधर हम लोग रख लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा x प्लस वाई dy बाई डी एक्स और माइनस 1 इक्वल 0। अब सबको उठा के हम लोग इस साइड ले जाएंगे, y dy बाई डी एक्स, 1 जब माइनस में है इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई हमें क्या, 1 माइनस एक्स अपॉन में y। इफ कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0। यहाँ पे हम रखेंगे इफ कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 यानी 1 माइनस एक्स अपॉन में y की वैल्यू भी 0, इतना हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, 0, तो x की वैल्यू 1। यहां से x की वैल्यू तो हमें 1 मिल गई। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे जो कर्व हमें दिया गया है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल 0। ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, y का स्क्वायर इक्वल 4, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2। यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, हो गया 1 कॉमा प्लस माइनस 2। इसका जब हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन भी हमें मिलेगा y इक्वल प्लस माइनस 2। इतना क्यों मिलेगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो 0 है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है, तो टेंजेंट का इक्वेशन भी हमें वही मिलेगा, y इक्वल प्लस माइनस 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हमें वही मिलेगा, y इक्वल प्लस माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सलूशन। ये इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग को इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल के यूज से। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।